नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रैक द नॉरसेट मेंस एंड व्हाट्स द एग्जैक्ट स्ट्रेटजी फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक मूल मंत्र लेकर के आ रहा हूँ कि नॉरसेट मेंस के एग्ज़ाम को अपन किस प्रकार से अटैम्प्ट करें, किस प्रकार से अपन सिलेक्शन लें, कितने क्वेश्चन तक अपन जाने की कोशिश करें। हम सबसे पहली बात करने की कोशिश करें नॉरसेट मेंस। आप लोग खुद ब खुद सोच लीजिएगा आप कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हैं। नॉरसेट मेंस का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसका मतलब आप लोग प्रीलिम्स को क्लियर करके आए हैं। प्रीलिम्स को अगर आप लोग क्लियर करके आए हो तो इसका मतलब आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल हो। इस वजह से सरकारी तौर पे भी आप लोग एलिजिबल हो, नॉरसेट मेंस के एग्ज़ाम को दे रहे हो। दूसरे नंबर पर आप लोगों को प्रीलिम्स को क्लियर किया, इसका मतलब आप लोग के अंदर कुछ तो होगा जिसके अंदर आप लोग मेंस को फाइट करके नौकरी पे जा रहे होंगे। सबसे पहली बात होनी चाहिए कि एक चीज रखें और वो है कंसंट्रेशन। क्या रहना चाहिए बच्चों आप लोग के सामने? कंसंट्रेशन रहना चाहिए। आप लोगों को कंसंट्रेशन मस्ट एसेंशियल। 99% आप लोगों का कंसंट्रेशन ही आपका सिलेक्शन का कारण रहेगा। क्योंकि अगर मैं मेंस की बात करने की कोशिश करूं तो मेंस के अंदर बच्चों आप लोगों के सामने 160 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 40 क्वेश्चन पर सेगमेंट के अंदर आएंगे बच्चों। तो यहां पर बच्चों आप लोग के सामने मेंस को देखते हुए सिनेरियो भी आप लोग के सामने बनने वाला है। टाइम पीरियड आप लोग को अच्छी तरीके से पता है। एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना है। एक क्वेश्चन को आप लोगों को 1 मिनट देना है, नॉट ग्रेटर देन। सिनेरियो बेस्ड का क्वेश्चन आएगा, शुरू करेंगे लास्ट करेंगे। अगर आप लोग मैक्सिमम 2 बार पढ़ेंगे और मिनिमम 1 बार पढ़ेंगे। कंडीशन को समझने की कोशिश करें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे पास में कोई सिनेरियो बेस्ड का क्वेश्चन आया, सबसे पहले मैंने बोला आप लोगों को कंसंट्रेशन चाहिए। आप लोगों का माइंड फ्लक्चुएट होगा, ज़्यादा बातचीत करना एग्जाम से पहले, फ़ोन पे किससे बातचीत करना या फिर अपने आप को फ्लक्चुएट करना। एग्ज़ाम टाइम से 1 से 1.5 घंटे पहले शांत रहें, किसी से बातचीत नहीं करना है। क्योंकि कंसंट्रेशन जिसे अपन मनोयोग बोलते हैं एक साथ नहीं आता है कि अपन फिल्म देख करके आ रहे हैं और तुरंत ही बैठ करके शांत हो जाए। शांत होना, मन का शांत होना अलग बात होती है। आप तो एक जगह स्थिर हो जाओगे लेकिन आपका जो मन है वो स्थिर नहीं होगा, वो उसी गति में चलता रहेगा जिस गति में आप लोग बाहर घूम रहे थे। डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी के ऊपर कि एग्जाम से 2 घंटे पहले आप क्या कर रहे हो। एग्जाम सेंटर पे आप लोग लेट पहुंच रहे हो, आपका रनिंग माइंड है, वो क्लास में भी रनिंग ही रहेगा, फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। बी सीरियस अबाउट दैट कि आप लोगों को एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा शांत रहना है ताकि आपका माइंड कांस्टेंट रहे और जब आप अंदर जाके पेपर देखें तो आपका माइंड वहीं पर रहे। अगर आप लोग पेपर में लेट हो रहे हो, बातचीत कर रहे हो तो आपका माइंड उसी लेवल पर भागता रहेगा। टैक्सी के अंदर जा रहे हैं, आप लेट हैं, आपका भाग रहा है दिमाग, वही आपके पेपर के अंदर भी यही चीज़ चलेगी। तो सबसे पहली बात, 1 से 1.5 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच करके आप लोग को शांत रहना है। शांत रहने से आपका माइंड शांत होगा, माइंड शांत रहने से कंसंट्रेट रहेगा। अब आप लोग कंसंट्रेट हो चुके हो, आप लोग को क्वेश्चन को पढ़ना है। 40 क्वेश्चन एक सेगमेंट पे खुलने वाले हैं, 4 सेगमेंट टोटल आएंगे। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया। क्वेश्चन मे बी पॉसिबल टफ हो। लास्ट अगर 2 इयर्स या 3 इयर्स की बात करने की कोशिश करें, मेंस का एग्जाम सिंपल आ रहा था, प्रीलिम्स गड़बड़ कर रहा था। इस बार भी प्रीलिम्स गड़बड़ किया, 2 सेगमेंट टफ आए थे। ये टफ नहीं बोलते हैं, मॉडरेट बोल सकते हैं, या फिर अपन बोलने की कोशिश करें सिनेरियो बेस्ड थे। वहां पर बच्चों को क्वेश्चन पढ़ने में बड़ी दिक्कत आई, पेपर निकल गया। इसलिए मैंने आपको पहले बोल दिया कि क्वेश्चन को माइंड कंसंट्रेट करके 1 बार मिनिमम और 2 बार मैक्सिमम पढ़ना है। 2 बार से ज्यादा पढ़ रहे हो इसका मतलब फिर गड़बड़ घोटाला होने वाला है। 2 बार से ज्यादा जब पढ़ोगे, जब आप लोग उसको रिव्यू में डाल दोगे, आपका सेगमेंट पूरा हो जाएगा, टाइम बच रहा होगा तो आप दूसरी बार डाल सकते हैं। लेकिन मैं अगर बोलूं कि 160 क्वेश्चन पे रिव्यू करने का टाइम ही नहीं मिलने वाला, वादा कर रहा हूं, कोई चांस ही नहीं है आप लोगों के क्वेश्चन को दोबारा से जाकर के आप देख लोगे। तो जो करना है अभी करना है, याद रखिएगा। 1 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, 1 बार में ही आंसर निकालना है, 2 बार की गुंजाइश ही नहीं रखनी है।
दूसरी बार जब पढ़ोगे जब पहली बार आपका मन नहीं लग रहा होगा, आपने दूसरी बार पढ़ा तो आप लोगों को आपका कंसेप्ट को समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली ये क्या कहना चाह रहा है। अगर कोई सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, 8 लाइन का सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ लीजिए, पर फोकस किसके ऊपर करना है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पे जाकर के फोकस जरूर करना है। क्योंकि मैं जब भी आप लोगों को पढ़ाता हूं ड्रग कैलकुलेशन और इनके क्वेश्चंस, तो मैं बोलता हूं जो सारांश होता है वो लास्ट लाइन के अंदर ही होता है, याद रखिएगा बच्चों। न्यूमोथोरैक्स, एबनॉर्मल ब्रीथिंग साउंड, ये वो फलाना, लास्ट में जाकर के लास्ट लाइन में क्या कहना चाह रहा है वहीं पर उसका सारांश लिखा होगा, तो वो लाइन आपको मिस नहीं करनी है। चाहे तो क्वेश्चन कितना भी सिंपल हो, टफ हो, लास्ट लाइन पर जाकर के आपको अटेम्प्ट करना है। 4 सेगमेंट खुलेंगे, 2 सेगमेंट स्टार्टिंग में खुलेंगे, 2 सेगमेंट तक आप लोगों को वेट करना है। अगर आप 2 सेगमेंट पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, गौर से समझ लीजिएगा, 4 सेगमेंट खुलेंगे, 2 सेगमेंट तक अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आगे बोले तो सिलेक्शन के लिए फाइट करने वाली कंडीशन, सिलेक्शन के लिए 160 क्वेश्चंस के अंदर बच्चों आप लोगों को सिलेक्शन के लिए कितने नंबर को फाइटिंग करना पड़ेगा, 140 को, कितने नंबर को फाइट करना पड़ेगा, 140 क्वेश्चंस को फाइट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं 140 में से कम धुरंधर से धुरंधर आदमी 20 क्वेश्चन नेगेटिव करेगा, मैं बता रहा हूं हर बार, और एवरेज बच्चा 30 क्वेश्चंस को नेगेटिव करने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही है बात? तो सेफ जोन आप लोगों का 140 ही जाता रहा है, जाता रहेगा। यहां पर आप लोग खुद ब खुद कैलकुलेशन कर लेंगे कि 140 में से 30 गलत गए तो 110, और 110 में से उसके बाद में आप काटोगे तो कितने नंबर आ रहे हैं, आप कैलकुलेट जरूर करिएगा। कैटेगरी वाइज, मैंने कैटेगरी वाइज भी आप लोग को करके बताया था प्रीलिम्स के अंदर, पर मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन आप लोगों के पास में जाएंगे 140। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि 120 के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा, मैं फिर कह देता हूं 120 के ऊपर अगर आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें से 30 को गलत मानिएगा। 30 को गलत मानने का कारण ये है नॉर्थ सेट, यहां पर मीन्स में सिनेरियो आएंगे, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन ही आएंगे, कंसेप्ट लॉजिक रेशनल वही आएंगे, कंसेप्ट लॉजिक रेशनल वही आएंगे, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन कम आने की उम्मीद रहेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस कम आने की उम्मीद रहेगी। आएंगे, पिछली बार आए थे, घबराने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी नहीं आएगा। अरे मैं कहता हूं आप लोगों से 50% तो आपका पड़ा हुआ एज इट इज आएगा। फाइट करनी है मात्र 15% के ऊपर। इतनी मेहनत करिए, 2 से 3 साल से आप लोग मेहनत कर रहे हैं या 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। असफल अभ्यर्थी 2 से 3 साल से कर रहे हैं, और सफल अभ्यर्थी एक बार में जो कर रहे हैं वो भी 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो क्या आप लोग 15 क्वेश्चन को फाइट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 60% का 65% का आंकड़ा बना करके रखिएगा, 70 तक ऑल इंडिया टॉप हो जाएगा, चिंता मत करना, निश्चिंत रहना। परसेंट पे बात कर रहा हूं बच्चों। यहां पर आप लोगों को 65% पे सेफ क्राइटेरिया बना के रखना है। इसके लिए 140 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, मिनिमम नेगेटिव मार्किंग करनी है। 140 पहुंचने के बाद में ये नहीं पता चले कि 45 गलत करके आ गए। कुछ बात को तार्किक शक्ति से भी समझने की कोशिश करिएगा। पेपर अगर आप लोग के पास में माइल्ड टू मॉडरेट आ रहा है, और अगर आप लोग 100 से 120 तक अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप कंपटीशन पे बाहर हैं। बाहर आकर के कितना भी बोल दीजिएगा कि मेरे एकदम सही है, वो कंफर्म गलत निकलेंगे। ऑल इंडिया टॉपर्स की कहानी के अंदर मैं भी शामिल हूं, और मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर देखा है कि कितने भी धुरंधर हूं मैं, लेकिन मैं जब पेपर से बाहर आता हूं तो मुझे पता चलता है मैक्सिमम 18 तो मेरे गलत हो ही जाते हैं। तो मैं भी आपको लोग यही कहना चाहूंगा कि 20 तो गलत मान करके ही चलना आराम से। आप लोगों ने अगर 20 अपने गलत मान लिए हैं तो फिर 140 से 20 घटाओगे तब भी आप लोग निकल जाओगे। पर आप लोग सोचें कि अगर पेपर टफ आ रहा है और आप लोग 160 तक लेके जा रहे हो तो फिर इसका मतलब सब गड़बड़ घोटाला है, सब कुछ नेगेटिव मिलेगा। आप लोग जब बाहर आएंगे स्कोर बोर्ड देखेंगे। कंडीशन को समझने की कोशिश करें, 140 तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करें माइल्ड टू मॉडरेट पेपर के अंदर। कॉन्शियसली बनाए रखें, 2 सेगमेंट तक वेट करें। तीसरे चौथे 2 सेगमेंट पे कुछ भी गेम नहीं हो रहा, तीसरे चौथे सेगमेंट के ऊपर खेल करके मारना है। क्योंकि आने वाले जो 80 क्वेश्चन होंगे वो सही हो गलत हो मैटर नहीं करता, सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। तो 80 क्वेश्चन तो अगले वाले अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। जो स्टार्टिंग के 2 जो सेगमेंट है उसके अंदर आप लोग नेगेटिव और पॉजिटिव को थोड़ा सा सोच समझ करके चलने की कोशिश करें। पेपर सिंपल आ रहा है, दिख रहा है, फर्स्ट सेगमेंट सही है, तो चलो भैया मारो, अच्छी तरीके से मारो।
सोचने की कोशिश करो कि आप लोगों को 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, इसका मतलब पर सेगमेंट के ऊपर कितना हो रहा है, पर सेगमेंट के ऊपर आप लोग निकाल करके अपना मार्जिन खुद ब खुद बनाए कि मुझको एक सेगमेंट के अंदर आपको आपकी शक्ति के आधार पर सोचना है कि मुझे 140 तक लेके जाना है, पर सेगमेंट में मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पेपर सिंपल आ रहा है, इतने तो मेरे को अटेम्प्ट करना ही है। मान लीजिए 40 में से मेरे कम से कम 15 सही जा रहे हैं और बाकी के 5 गलत जा रहे हैं, तो क्या मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया पे मैं जा रहा हूं? तो खुद ब खुद सोच लीजिए, 15 दूना 30, 15 30 45, 15 चौक 60, तो मतलब कहां पर जा रहे हैं आप लोग? नहीं जा रहे हैं। तो थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करना है, हर चीज को सोचना है, समझना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पर ये डिपेंड करता है बच्चों के पेपर कैसा आता है। अगर पेपर मॉडरेट आ गया है आप लोग के सामने, वेट करेंगे आप लोग फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड और फोर्थ पे वेट करने की जरूरत नहीं। थर्ड पे वेट करा तो फोर्थ में कुछ भी मतलब नहीं है, व्रत चल रहे हैं। याद रखिएगा, मेरे व्रत चल रहे हैं, आप लोग को याद रखना ये वाली बात कि सोच समझ करके आप लोगों को आंसरिंग करने हैं। मतलब अंतरात्माओं से बोल रहा हूं, इस प्रकार से सोच रहा हूं कि आप लोगों को एग्जाम के अंदर किस प्रकार से फाइनल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। रिपीट द थिंग माइंड क्लियरली। दोबारा सोचो, 4 सेगमेंट, 2 सेगमेंट पे वेट किया, पेपर मॉडरेट आ रहा है, कुछ भी आए थर्ड सेगमेंट पे फाइट करनी ही करनी है, थर्ड और फोर्थ पे फाइट करनी है, क्योंकि वहां पर आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। स्टार्टिंग में आप लोग, मॉडरेट की बात कर रहा हूं, सीवियर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ज्यादा ही टफ है तो फिर वेट करते चलो बच्चों, सिलेक्शन कम पे भी हो जाएगा, याद रखिएगा। पर ऐसा होता नहीं है, मेंस के अंदर इतना टफ पेपर आता नहीं है। आ गया ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। एक बार के लिए सरकार भी सोचेगी कि भैया 50% तो कम से कम रखो यार बच्चों के लिए, तो इतना टफ नहीं आएगा। पेपर बहुत बढ़िया, जबरदस्त और शानदार आने वाला है। बस आप लोगों को यह समझना है, पर सेगमेंट पे अभी बैठ करके वीडियो देने के बाद में अकॉर्डिंग टू कैटेगरी 60% पर, 60 से 65% पर जनरल कैटेगरी से लेकर के और 5-5% घटाते हुए आप लोगों को यह चीज अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि मेरे को एक सेगमेंट पे कितने क्वेश्चंस को फाइट करना है। एक सेगमेंट पे आप कितने के सेगमेंट क्वेश्चन को फाइट करेंगे कि आपके 140 क्वेश्चन तक आप लोग पहुंच जाए। अक्सर ये देखा जाता है बच्चों, लास्ट सेगमेंट तक आते आते अपन को पता चलता है अपन ने क्वेश्चन ही कम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो लास्ट सेगमेंट को जल्दी ज्यादा से ज्यादा मारा जाता है। और सबसे ज्यादा जो टफ पेपर बनाया जाता है एग्जामिनर के कोड के द्वारा, वो फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट को ज्यादा टफ बनाया जाता है। फर्स्ट के अंदर वो वेट करता रह जाता है, लास्ट के अंदर वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव मारता है। आपको जो भी खजाना मिलेगा वो बीच वाले में मिलेगा। पर सेगमेंट के ऊपर लिखना है बगल वाले कागज के ऊपर कि साहब मैं फर्स्ट सेगमेंट पे इतने क्वेश्चन लेकर के जाऊंगा, मेरे इतने क्वेश्चन हो रहे हैं, मेरे को इतना कवर करना है, मेरे को इतने सेफ मार्जिन पे रखना है। 140 मार्जिन क्वेश्चन को याद रखिएगा बच्चों। लास्ट सेगमेंट खुलेगा, टफ जा सकता है, और सिंपल अगर लास्ट सेगमेंट आ रहा है तो स्टार्टिंग के 3 जो सेगमेंट होंगे वो सिनेरियो बेस्ड होंगे, वो आपका टाइम खराब करने के लिए होंगे। याद रखना, एग्जामिनर सिंपल क्वेश्चंस को छुपाने की कोशिश करता है, किसके बिहाफ में? प्रीवियस जो क्वेश्चंस है उनको लेंदी कर देगा, तो वो इतना टाइम ही नहीं दे पाएगा कि आप सिंपल क्वेश्चन को पढ़ भी पाओगे। इन सब गलतियों को एग्जामिनर समझने की कोशिश करता है, कला होती है एग्जामिनर की ये। तो यहां पर हर चीज को सोच समझ करके आपको पेपर को फाइट करना है। 140 क्वेश्चन सेफ जोन पर जाना है, नेगेटिव कम से कम करना है, कंसंट्रेट रहना है, आगे बढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिएगा। अभी जो टाइम मिलेगा इसके अंदर आप लोग बैठ करके और आराम से इन सबको अपनी कैटेगरी वाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, कितना करना है, 160 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं साहब, 140 ये मैंने बता दिया। अब 140 में से पर सेगमेंट पे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये खुद ब खुद बना लेना है कि आपके 140 हो जाए। और हर सेगमेंट पे मैं आपको बता दूं 20 क्वेश्चन गलत होने चाहिए, मतलब एक सेगमेंट पे 5 क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश है, इससे ज्यादा नहीं है। तो 30 से 35 से 35 से 40 का जो रेशियो बन रहा है वो थोड़ा सोच समझ के करिएगा। चलो बच्चों, मैं अब आप लोगों को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए भगवान से चाहूंगा कि आप लोगों का सफल अभ्यर्थी बने आप लोग, और अपने परिवार का नाम ऊंचा करें, हमारा नाम ऊंचा करें, सबका नाम ऊंचा करें। थैंक यू सो मच। उम्मीद करूंगा चीज़ समझ में आई होगी,
और कॉन्फिडेंट होकर, मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर के और कॉन्फिडेंस के संग में पेपर जाइएगा, छा जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।